तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान ने चार्जशीट पर लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। PTI की दरख्वास्त पर IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए गए। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। चीफ जस्टिस के फाइनल रिमार्क्स। कहा, आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। बारहा कहा, अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। वकील लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अखाड़ा नहीं अदालत है। लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस बरहम बोले, ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। अब गुलामी से निकल आए। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इमरान रियाज को अदालत बुलाए तो वो पेश होने को तैयार है। अदालत प्रोटेक्शन फराहम करे। शुएब शाहीन की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएंगे? अगर किसी को खदशात है तो FIR दर्ज कराए। आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। PTI की पटिशन पर सवालात उठा दिए। क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हो? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है? अदालत का इस्तफसार। खालिद लांगू की इलेक्शन लड़ने के लिए सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सजा मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। खालिद लांगू के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? ऐसे बलूचिस्तान दुश्मन लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर दफ्तरी एतराज खत्म। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। जवाब भी तलब। बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। तर्जुमान उमैर न्याजी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 89 और 90 मियावाली से अपीलें मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमे को जवाब जमा करवाने का हुक्म। जिनके बिल्स या कोई भी अदायगियाँ थी, RO इन अदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। इख्तियार होने के बावजूद एतराज़ात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया? अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज लाहौर आमद मुतवक्के। दोनों रहनुमा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। NA 127 के इंतखाबात और दीगर हलकों के हवाले से भी गौर किया जाएगा। शेख रशीद की रावलपिंडी में सब्जी मंडी आमद। हजारों अफराद इस्तकबाल करने पहुंच गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हिमायत में नारे।
मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें जेर समाअत होने के बाद जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को बिला जवाज करार दिया। जुडिशल कौंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 25 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। अवियार हुक्काम टैक्स नेट बढ़ाने पर ब्रीफिंग देंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकूडा मश्क का दूसरा रोज। मरोड़ा के साहिल पर एक्शन। तेल को बूम स्क्रीमर्स के जरिए टैंक्स में मुंतकिल करने की रिहर्सल। गैर मुल्की अफवाज की नुमाइंदी भी जवानों की सलाहियतें देखकर दंग रह गए। कराची के औरंगी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन की टारगेट किलिंग। मुल्जिमान ने टेलीफोन करके सेक्टर 7 भी बुलाए और गोली मारकर फरार हो गए। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत की कोई रिट नहीं, सिक्योरिटी सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। फैसलाबाद में भाई का खून सफेद हो गया। भाई ने झगड़े के दौरान सगे भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में असतिज़ा का एहतजाज। कायम मकाम रजिस्ट्रार मोहम्मद सिद्दीक को ओहदे से हटाने का मुतालबा। सिलेक्शन बोर्ड बचाओ तहरीक का कहना है तनख्वाहें रोकने की साजिशें बंद की जाएं। वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान हो गया। मुख्तसर अरसे में 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए गए। मोहसिन नकवी की खिदमत। मरकजी लेबोरेटरी आमद। शहरियों से मुलाकात। ऑनलाइन टेस्ट का भी मुशाहिदा किया।